सिस्टर, यस मैम। रूम नंबर 13 के पेशेंट ऑपरेशन के लिए रेडी है। यस मैम। ऑपरेशन ले जाने से पहले उन्हें ये इंजेक्शन दे दिया। ये कौन सी इंजेक्शन है मैम? आपसे जितना कहा गया उतना कीजिए। डॉक्टर साहिल ओटी में वेट कर रहे होंगे। ओके मैम। अरे भाई कितनी देर लगाओगे और? बस सर, लास्ट इंजेक्शन है सर्जरी के पहले। तो जब देखो इंजेक्शन इंजेक्शन, तो दवाई नहीं है क्या तुम लोगों के पास? सिस्टर, इमरजेंसी रूम नंबर 4, जल्दी चलो। यस। सर, 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 सर क्या हुआ सर? डॉक्टर ये क्या? पेशेंट की हालत बहुत खराब हो रही है। ये चोकिंग, प्लीज आप जल्दी चलिए ना। कौन है पेशेंट? रूम नंबर 13, मिस्टर वेद प्रकाश। ऑक्सीजन और बाकी सब सामान लेकर आप, ठीक है? Oh no! No point. He's already dead. ये सब कैसे हुआ? क्या हुआ? अब ठीक तो है ना? सब वो God. Which is dead? ये कब हुआ और कैसे हुआ? वो रीता मैम ने मुझे एक इंजेक्शन दिया था वेद जी को लगाने के लिए। जब वो इंजेक्शन लगाया, वो उनकी सांसें उखड़ने लगी। इंजेक्शन का? सर यहाँ। बिंदु कहाँ गया इंजेक्शन? यहीं पे रखी थी और मैं 4 नंबर पेशेंट के पास चली गई थी चेक करने के लिए। पता नहीं, आप चाहे तो नर्स निमरा से पूछ लो। इनको किसी ने जहर देकर मारा है। कहाँ है वो इंजेक्शन? बाथरूम में भी कोई नहीं है। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, इंजेक्शन कहाँ है? तो रीटा मैम ने छुपाया होगा, क्योंकि मैं मशीन लाने बाहर चली गई थी और वो अकेली अंदर थी। Are you out of your mind? क्या बकवास कर रही हो तुम? एक मिनट, अब सब लोग इस रूम से बाहर जाओ और ध्यान रहे, यहां पर पड़ी किसी चीज को किसी का हाथ नहीं लगेगा। इट्स मर्डर। हमें पुलिस बुलानी पड़ी। सर, इट्स एन ओपन एंड शट केस। मुझे लगता है कि कोर्ट को इस केस में और डिस्कशन नहीं करना चाहिए। चल। पीके कहाँ पर है? आई थिंक वो ये केस छोड़ के चले गए। ऐसे कैसे केस छोड़ के जा सकता है? मुझे तो लगता है कि वो आपकी फर्म भी छोड़ देंगे। What nonsense! पागल हो गया है वो। उसकी प्रॉब्लम क्या है? वो आपसे नाराज है क्योंकि आपने जलेबी के बारे में बुरा भला कहा। आपने कहा कि जलेबी मिठाई नहीं होती और उसको खाना पागलपंती। जलेबी, यहाँ पे केस स्टार्ट हो गया। चाली, उसको प्लीज बोलो जल्दी। त्रिशा को भेजा था लेने के लिए, 3 बार वापस लौटा दिया। पता है क्या कहा? लौट जाओ त्रिशा, शायद इस बार ही आ जाए। माय गॉड, अगर 5 मिनट में वो नहीं आया ना तो मैं उसे फायर कर दूंगी। तो जैसा कि मैंने कहा, ये मामला बिल्कुल साफ है। डॉक्टर रीटा ने नर्स बिंदु को जहर का इंजेक्शन दिया ताकि वो जहर मिस्टर वेद की बॉडी में फैल जाए और ऑपरेशन थिएटर में उनकी मौत हो जाए। और इस कोल्ड ब्लडेड मर्डर को हादसे का रूप बताया जाए और लोगों को लगे
कि मिस्टर वेद की मौत सर्जरी में हुई है। पर देखिए ना डॉक्टर रीटा, आपका बैड लक। जहर ने मिस्टर वेद की बॉडी पे इंस्टेंट रिस्पॉन्ड किया एंड ही डाइड ऑन द स्पॉट। पर कमाल की प्लानिंग है आपकी मिस रीटा। जैसे आपको पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है, आपने बड़ी चालाकी से नर्स बिंदु को वहां से भेजकर वो इंजेक्शन हटवा दिया। और वजह थी डॉक्टर रीटा के हस्बैंड, जो मिस्टर वेद के हॉस्पिटल में सालों पहले काम करते थे, और मिस्टर वेद ने उन्हें जालसाजी के रूप में फ्रॉड के कारण हॉस्पिटल से निकाल दिया था, जिसकी वजह से उन्हें सुसाइड कमिट कर लिया था। हालांकि बाद में वो बेकसूर साबित हुए थे, पर शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मिस्टर वेद ने कई बार मिस रीटा से माफी मांगनी चाहिए, और डॉक्टर रीटा ने शायद सबके सामने उन्हें माफ भी कर दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं इनके दिल में बदले की आग थी, और मौका मिलते ही इन्होंने मिस्टर वेद की जान ले ली। ऐसे मुल्जिम के लिए कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए जज साहब। थैंक यू योर ऑनर। डिफेंस काउंसिल, आपको इनसे कुछ सवाल करना है या आप अपने पार्टनर का इंतजार करेंगे? एक्चुअली सर वो सॉरी सर, एक्सट्रीमली सॉरी। धन्य भाग हमारे जो मिस्टर वी के पधारे। सर, कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? इतना कॉन्स्टिपेटेड सा चेहरा बना रखा है। जलेबी पसंद है आपको? जलेबी? ये कैसा सवाल है? सिंपल सवाल है। जलेबी होती है ना खाने वाली, पसंद है? नहीं, इनफैक्ट आई जस्ट हेट देम। ये तो बहुत गड़बड़ कर दी आपने, क्योंकि जिन लोगों को जलेबी पसंद नहीं है, मुझे उन लोगों से सख्त नफरत है। कोर्ट में आज सबको बता दूंगा कि जो लोग जलेबी खाते हैं उनका मन साफ होता है। जिनको जलेबी पसंद होती है वो कभी कातिल नहीं होते। हो गया आपका? अक्यूज वहां है। हाँ डॉक्टर रीटा, मेरा आपसे इकलौता सवाल यही है, क्या आपको जलेबी पसंद है? जी, जलेबी पसंद है? बहुत पसंद है। माइंड ब्लोइंग। अब आप देखिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा और आपको बेकसूर साबित करके रहूंगा। मिस्टर वीके, ये हलवाई की दुकान नहीं है, कोर्ट रूम है, अदालत। सर, आपको कुछ ढंग के सवाल करने हैं तो कीजिए, वरना सर मुझे डॉक्टर रीटा से अब कोई सवाल नहीं पूछना है। इनफैक्ट मुझे इनकी राइट हैंड नर्स बिंदु से एक सवाल पूछना है, जिन्होंने आखिरी बार वेद प्रकाश जी को इंजेक्शन लगाया था। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उन्हें कटघरे में बुलाना चाहूंगा। परमिशन ग्रांटेड। आप गीता पे हाथ रख कसम खाइए, आप जो कहेंगी सच कहेंगी, सच के साथ कुछ नहीं कहेंगी। हाँ बिंदु जी बताइए। एक्चुअली मेरे असिस्टेंट के अलावा उस रूम में और कोई नहीं था। उस रूम में कोई बाथरूम था? जी सर। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। मौत इंजेक्शन लगने की वजह से हुई है। उसके रूम में बाथरूम होना हो उससे क्या फर्क पड़ता है? एक मिनट, ये बताइए आपका सनसाइन क्या है? एक्सक्यूज मी? टॉरस है क्या? टॉरस का वो होता है ना बैल, कोलू का बैल। बैल की प्रॉब्लम क्या है, उसके यहाँ पे ब्लाइंडर लगे हुए, उसे आसपास का कुछ नहीं दिखता, वो गोल गोल घूमता रहता है, तेल निकालता है और छुट्टी हो जाती है उसकी। मैडम हमको यहाँ तेल नहीं निकालना है, सच्चाई ढूंढ के निकालनी है। ओके योर ऑनर, बाथरूम वाला एंगल एक्सप्लोर करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हो सकता है कोई बाथरूम में छुपा हो और बिंदु जी के आने से पहले या जाने के बाद उसने निकल के वेद प्रकाश जी को जहर का इंजेक्शन दे दिया हो और 9-2-11 हो गया हो। ये सारी चीजें एक्सप्लोर करनी बहुत जरूरी है सर, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कोई बाथरूम में था वहां पे? सर मुझे नहीं पता। आपने बाथरूम चेक किया था? जी सर, मैंने चेक किया था, पर आने के बाद उस वक्त डॉक्टर रीटा भी वहां पर थी। हाँ तो ये भी तो हो सकता है ना कि जब आप और आपके असिस्टेंट डॉक्टर रीटा को बुलाने गए तब पीछे से किसी ने आके एक अलग सिरिंज से जहर का इंजेक्शन दे दिया और 9-2-11 हो गया। सर हो सकता है। हो सकता है, ठीक,
तो आज के लिए इतना ही। कैमरामैन मनमोहन चौरसिया के साथ ये है वीके कोर्ट न्यूज। क्या? मतलब आपका काम हो गया, आप जा सकती हैं। थैंक यू। द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर द डे। चार्ली, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा यहाँ इतना लेट आने का डिसीजन सही था। यार ट्रस्ट नहीं, इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। सारे सीनियर डॉक्टर्स ना अपना राउंड पूरा करके जा चुके हैं। त्रिशा, हाँ, आईसीयू। त्रिशा, रूम नंबर 13। लेट्स गो। ए, तुम कौन होती? वो एक्चुअली किसको मिलने आती? किसको चाहती? वो मैं माँ कौन माँ? ये तो आईसीयू है। हाँ, अब सही कह रही है, बट वो एक्चुअली ना इनको मेरी माँ 3 दिनों से लापता है। मैं उसको हर जगह ढूंढ रहा हूँ, लेकिन कहीं नहीं मिली। हर हॉस्पिटल में देख लिया, अब ये लास्ट हॉस्पिटल है। आई हो तो तुम इधर आईसीयू में अपनी अम्मा को ढूंढता, उधर पूछो रिसेप्शन पे। दिस इज रेस्ट्रिक्टेड एरिया। 1 मिनट सिस्टर, आप यलामती हो ना? ओ माय गॉड, यस। पर तुमको कौन बोली मेरा नाम? मैं स्वामी का कजन। स्वामी? ओ हाँ, स्वामी। पर कौन है स्वामी? उन्नी स्वामी या विजयन स्वामी? ये तो नहीं पता कौन सा स्वामी, हम तो उसको बॉबी कह के बुलाते हैं बस। ओके ओके। पर क्या हुआ आपकी अम्मा को? माँ को अयो डोंट क्राई। तुम चलो मेरे साथ, डेड बॉडी उधर देखने का। देखते तुम्हारी अम्मा उधर आई कि नहीं। डेड बॉडी? हाँ, मॉर्ग में डेड बॉडी होती। कहीं और चल। अयो, लगता तुम्हारे अम्मा के खोने के बाद तुम्हारा माइंड भी लॉस्ट। तुम किधर डेट पे जाती कि किधर और चले? चलो मेरे साथ, अम्मा को ढूंढना है ना। लेट्स गो। चलो चलो तुम मेरे साथ, चलो चलो, कम ऑन। बस इतना ही मिला? एक शू लेस? एग्जैक्टली, बस यही मिला। और तुम लोग इतना रिस्क लेकर ये शूलेस लेकर आए हो? मैम, हमने पूरे रूम की तलाशी ली थी, पर हमें वहाँ पे कोई क्लू नहीं मिला। पर सर कहते हैं ना कि कोई भी चीज मिले उसे क्लू समझ के रख लेना चाहिए, इसलिए हम ये शूलेस लेके आए। बहुत अच्छा किया, माइंड ब्लोइंग। जूते न पड़े इसलिए तुमने जूते के फीते रख लिए। एक्सीलेंट। व्हाट डज दैट इवन मीन? आप नहीं समझेंगे मैडम। क्यों नहीं समझोगे? बिकॉज आपको जलेबी पसंद नहीं। शट अप। और मुझे सही सही बताओ, तुम्हें शूलेस का करोगे क्या? एक शर्त पे बताऊंगा। बोलो। आपको कहना पड़ेगा कि यू लव जलेबी। नेवर। गेट लॉस्ट। कमाल, गेट लॉस्ट बोल के खुद ही गेट लॉस्ट हो जाती है। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। हाँ सर, आपकी तारीफ? जी, मेरा नाम डॉक्टर ओम प्रकाश है। मैं मिस्टर वेद प्रकाश का छोटा भाई हूँ और प्रकाश हॉस्पिटल में ट्रस्टी भी हूँ और वहाँ पे प्रैक्टिस भी करता हूँ। भैया वहाँ के मेन ट्रस्टी थे। श्री वेद जी मतलब वेद प्रकाश जी, जिनका देहांत हो गया। आई एम सो सॉरी फॉर योर लॉस। इट्स ओके। सर आप ये बताइए कि आपके हॉस्पिटल में दवाई देने का मरीज को क्या प्रोसीजर है, ये बताएंगे? थोड़ा एंटरटेनिंग तरीके से बताइएगा, क्योंकि यहाँ कोर्ट में जनता बोर हो जाती है। हमारे आईसीयू फ्लोर पे फार्मेसी होती है। जैसे किसी नर्स को दवा की जरूरत पड़ती है, वो फार्मासिस्ट को फोन करके बोल देती है और एक रनर वहां पे चला जाता है। जब तक रनर वहां पे पहुंचता है, वहां पे उसका ट्रे रेडी रहता है जिसमें वो सब दवाई होती है। रनर वो दवाई लेकर तुरंत नर्स तक पहुंचा देता है। इसका मतलब दवाई लाने और ले जाने के प्रोसीजर में कोई गड़बड़ नहीं हो सकती? बिल्कुल नहीं, जब तक रनर उसमें शामिल नहीं होता तब तक। और ऐसा होना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि नर्स ने दवाई किस पेशेंट के लिए मंगाई है ये रनर को पता नहीं होता। करेक्ट। सर ये बताइए कि वेद प्रकाश जी से आपकी आखिरी मुलाकात कब हुई? उसी दिन सुबह, जिस दिन उनकी मौत हुई थी।
उन्होंने मुझे और उनकी बेटी पिंकी को मिलने के लिए बुलाया था। बुलाने की कोई खास वजह? वो अपने ऑपरेशन को लेकर थोड़ा नर्वस थे। उनको पिंकी के साथ कुछ अकेले में बात भी करनी थी और मुझे कुछ पेशेंट्स भी देखने थे, इसलिए मैं वहां से निकल गया। फिर बाद में मैं और पिंकी हम लोग नीचे आए, मैंने पिंकी को सी ऑफ किया, फिर वापस आकर देखता हूँ तो ये हादसा हो गया। थैंक यू सो मच सर। अगले लॉयर से थोड़ा सावधान रहिए, उनको जलेबियां पसंद नहीं। योर विटनेस। क्या कहा अभी आपने? केस को आगे बढ़ाइए, पूछिए सवाल। चलिए। कमाल है। ओम प्रकाश जी, आप हमें इस पॉइजन के बारे में कुछ बताइए। एक्चुअली ये पॉइजन नहीं है, ये केमिकल है जो आदमी का ब्लड प्रेशर लो कर देता है और चोकिंग के साथ साथ मरने का भी खतरा होता है। ओ, तो आपका कहना ये है कि एक खास तरह का केमिकल ड्रग है और इसकी खासियत सिर्फ एक डॉक्टर जान सकता है। जी बिल्कुल, और ऐसा डॉक्टर जिसे वो केस हिस्ट्री और पेशेंट की हिस्ट्री पूरी तरह से मालूम है। तो मिस्टर वेद का केस कौन हैंडल कर रहा था? डॉक्टर रीटा। भैया की केस हिस्ट्री पूरी तरह मालूम थी इस कातिल को। ओम प्रकाश जी, रिलैक्स। योर ऑनर, आई एम डन। नेक्स्ट विटनेस प्लीज। परमिशन ग्रांटेड। अरे एक मिनट। थैंक यू। पापा के साथ मेरी कभी नहीं बनी थी। उनकी डेथ से थोड़ी देर पहले, हेलन के मर्डर से थोड़ी देर पहले ही हमारी बात हो पाई थी। क्या लगता है आपको किसने मारा अंकल को, आई मीन आपके पापा को? ये औरत जो मेरे सामने खड़ी है, इसी ने मारा है मेरे पापा को। तो लगता है आप भी जलेबी हेटर्स क्लब में से हैं। क्या मतलब? नहीं कुछ नहीं है, ऐसे ही एक सवाल। रुमाल दे दीजिए मेरा वापस। आप मुझे शुरू से बताइए आपकी और पापा की क्या कहानी, क्या प्रॉब्लम है? सालों तक मेरे पापा से बात नहीं हुई। मैं उनसे अलग किराए के मकान में रहती थी। तो ये तेरे मेरे बीच में ये दीवार, बाप बेटी के बीच में ये बंटवारा, इसकी क्या वजह है? एक्चुअली पापा चाहते थे कि मैं मेडिसिन की स्टडीज करूं, डॉक्टर बनूं, तो मैंने ऐसा करियर फार्मेसी को चुना। उनको लगा मैंने उनको धोखा दिया। उनका ईगो हर्ट हो गया, शायद गुस्से में आकर उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। घर से नहीं बल्कि अपनी जायदाद से भी बेदखल कर दिया मुझे। ओह नो, तो बुरा लगा आपको? बहुत बुरा। फिर अचानक कल रात मुझे चाचू का फोन आया। चाचू मतलब डॉक्टर ओम प्रकाश? जी। हाँ। उन्होंने मुझसे कहा कि पापा मुझसे मिलना चाहते हैं। तब अच्छा लगा आपको? ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगा। सालों से मैं इस दिन का इंतजार कर रही थी। अब मुझे ये मालूम नहीं था कि पापा मुझसे क्या बात करने वाले हैं, लेकिन जब मैं वहां पहुंची तो पापा ने ना सिर्फ मुझसे माफी मांगी बल्कि मुझसे ये भी कहा कि उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी है। मुझे माफ कर दे बेटा। आखिर अपने औलाद से इतने साल दूर रहकर मैंने ये एहसास किया कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मुझे भी इस हालत में आपको छोड़कर कहीं दूर नहीं जाना चाहिए। आई एम सॉरी पापा, आई एम सॉरी। आपको छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। डॉक्टर। हाँ जी। क्या मैं अपने बच्ची से थोड़ी देर अकेले में कुछ बात कर सकता हूँ? क्यों नहीं, श्योर। बेटा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। जी पापा, कहिए ना, क्या कहना है? कोई और शख्स मौजूद था उस समय जिस समय पापा ने आपसे ये सारी बातें की, कहा कि प्रॉपर्टी में सिर्फ आपका नाम है? आपका मतलब क्या है कहने का? आप जवाब दीजिए। कोई और मौजूद था?
जी नहीं, सिर्फ मैं और पापा थे। पिंकी जी, आपने फार्मेसी की पढ़ाई की है, करेक्ट? तो दवाइयों की तो अच्छी जानकारी होगी आपको। हाँ तो मतलब ये भी पता होगा ना कि किस दवाई में कौन सा केमिकल मिला दें तो वो दवाई जहर बन जाती है, जिससे किसी की भी जान ली जा सके। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये वीके कैसी बात कर रहे हैं? अरे बात कर रहा हूँ, मतलब बहस कर रहा हूँ। और क्या कर रहा हूँ सर, रोकिए इनको। ओवर रूल। तो पिंकी जी, जब आपको अपनी विल के बारे में पता चला तो खुश तो बहुत हुई होंगी आप। तो खुशी के मारे जाके आपने किसी को बता तो नहीं दिया ये सब? जी मैंने बताया था चाचू को। तो जब आपने चाचू को बताया तो कहाँ बताया? आईसीयू के बाहर बताया, लिफ्ट में बताया, कॉरिडोर में बताया? कोई और मौजूद था उस समय? मैं पापा से मिलकर जब रूम से बाहर निकली तो बाहर चाचू खड़े थे और मैंने उनको सारी बात बताई जो मुझे पापा ने कहा। आसपास लोग गुजर रहे थे हॉस्पिटल में, शायद उनमें से किसी ने सुना होगा कुछ। सुनने से क्या होता है माय लॉर्ड? आई थिंक मिस्टर वीके यहाँ कोर्ट का टाइम बर्बाद कर रहे हैं बस। सर एक मिनट, क्या हुआ? पति का फोन होना है, डांट रहा है क्या? नहीं, क्योंकि इतनी जल्दबाजी में कोई कोर्ट केस ऐसे ही खत्म करता है, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? एक आखिरी सवाल पिंकी जी। आपको जलेबियां पसंद है? जी हाँ, लेकिन क्यों? बच गई आप, बस यही पूछना था। चाहिए जी। That's all your। बाकी की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। बेटा भाई नवीन कुमार, घड़ी में बजे 11 और तुम्हारे बज गए 12। ऐसे में एक ही रिजल्ट निकलेगा, 0 बटे सन्नाटा। बेबी ये लो, खाना लग गया, फोन रख दो, खाना खा लो। थैंक यू काका। वो अपना वो बैठा है बाहर। तो अरे कहीं अंदर ना आ जाए ना वो। अरे काम कर रहा होगा, और अगर अंदर आ भी जाएगा ना तो ये घर है और वो ऑफिस है। मैं आपको बोल रहा हूँ उसको निकाल देना बाहर। अरे ऐसे कैसे निकाल दूं? मैं तो कहता हूँ ना, बेबी एक दीवार खड़ी करवा दो। क्या? मतलब ये ऑफिस का हिस्सा उधर, घर का हिस्सा इधर। मतलब नहीं तो मतलब वहाँ पे आने वाले लोग इधर आते रहेंगे और खाना खाते रहेंगे। वो ये मेरा तो जी करता है एक दो घसीट कर। अरे किसे घसीट रहे हो काका? मैं तो आपके खाने की खुशबू सूंघी तो खुद घसीटा चला आया यहाँ पे। क्या बनाएंगे? गाली दो। गाली बाद में देना, पहले ये दो पनीर मखनी। बीके देखो, ये मेरा घर है। अगर तुम्हें पनीर मखनी चाहिए ना, देन गो टू द ऑफिस और मैं तुम्हारे लिए वहाँ ऑर्डर कर दूंगी। ऑलराइट? इतने बड़े घर में रहती हो, इतनी छोटी बात करती हो, शर्म नहीं आती? अरे सूंघ रहा हूँ सिर्फ, कर लो, तुम ऑर्डर कर लो। सूंघ लिया। अब जाओ ऑर्डर देते जाओ। बीके ये मेरी पर्सनल स्पेस है और तुम ना उसमें घुस रहे हो। अगर मैं चाहूँ ना, इस पे ट्रेसपासिंग का केस लगा सकती हूँ। हाँ लगा दो। इस पनीर के लिए तो मैं मर्डर भी कर सकता हूँ। अरे इधर आओ। इतना रोमांटिक माहौल, अकेले बैठ के पनीर खाओगे, अच्छा लगेगा? नहीं। मेरी नजर लग गई है इस पनीर को, अब खाओगी ना तबीयत खराब हो जाएगी। चख के देख रहा हूँ, इतना गुस्सा मत करो, फट जाओगे किसी दिन। वाह, हाँ, जितना गंदा मुंह बनाते हो उतना ही अच्छा खाना बनाते हो। आई लव यू। तुमसे नहीं, काका से कह रहा हूँ। एक रोटी ले जा रहा हूँ, एक बस। थैंक यू। बेशरम आदमी है। मैं तो कहता हूँ दीवार खड़ी करो और दीवार के अंदर इसको ही चुनवा दो। चकाचक। बूट पॉलिश बोलो, बूट पॉलिश। चकाचक। 10 रुपए, सिर्फ 10 रुपए। चेहरे से ज्यादा जूता चमकेगा आपका। बूट पॉलिश। चकाचक। ओनली 10 रुपीज। नेक्स्ट जूता। अच्छा ये बताइए, ये वीके के साथ प्रॉब्लम क्या है? कोई सदमा, कोई एक्सीडेंट, या फिर ये पैदाइशी वैसे? भाई कोर्ट में तब तक आने नहीं दिया जब तक मेरे बूट पॉलिश नहीं कर लिए। बूट पॉलिश की कीमत तुम क्या समझोगे चार्ली बाबू? ये सब क्या है वीके?
सॉरी सर, मैं अपने अगले विटनेस एडवोकेट संग्राम जी को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। योर ऑनर, ये संग्राम जी है, मिस्टर वेद के लॉयर हैं और इन्होंने ही उनकी विल बनाई थी। भाई सीरियस? चलिए सर, बताइए आप। अपना रटा रटाया पार्ट सबको विल पढ़ के सुनाइए, क्या लिखा है उसमें। जी, पहले वो डॉक्टर साहिल सागर के नाम पर थी। अपनी सारी प्रॉपर्टी वेद सर उसी के नाम कर रहे थे। बेटा मानते थे उसे अपना, लेकिन अचानक रात को मुझे फ़ोन करके कहा कि वो विल अपनी बेटी के नाम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं और उस पर सर्जरी जाने से पहले साइन करना चाहते हैं। उनको विल में चेंज कराने की इतनी जल्दी क्या थी? उन्हें लग रहा था कि शायद सर्जरी के बाद नहीं बच पाएंगे। ओह, तो आपने किए चेंजेस विल में? हाँ, लेकिन साइन लेने से पहले ही वो मर चुके थे। और आपने इस फेरबदल के बारे में किसी को बताया? नो सर। थैंक यू सर। मैं अब अपने अगले विटनेस डॉक्टर साहिल को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। डॉक्टर साहिल, करोड़पति से रोडपति बनके कैसा लग रहा है आपको? क्या बोल रहे हैं आप? साफ साफ बात करेंगे। विल में से, वेद प्रकाश जी की विल में से आपका नाम कट गया, इस बात की जानकारी थी आपको? जी नहीं, तो मुझे परवाह भी नहीं थी। उन्होंने ऑलरेडी मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मुझे पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर बनाया, जॉब दी। इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए था। ये बताइए, सुबह जल्दी उठते हैं क्या? जी। अगर आप डॉक्टर नहीं होते तो बाबा बने होते, लेकिन बाबा ना बन के कातिल बन गए। और नॉनसेंस! आपको लगता है कि मैं बेवकूफ़ी करूंगा? अरे मैं इतना रिस्क क्यों उठाऊंगा? उनका ओटी में ऑपरेशन मैं ही करने वाला था, और एक डॉक्टर के हाथ में ही होता है पेशेंट की जान लेना या उसकी जान बचाना। हाँ, लेकिन विल में आपका नाम होना या नाम कट जाना ये तो आपके हाथ में नहीं था, और आपको पता भी नहीं था कि वो विल ऑपरेशन से पहले साइन करेंगे या बाद में। चलिए छोड़िए, नर्वस मत होइए, बूट पॉलिश करवाएंगे आप। What nonsense is this, Your Honor? सस्टेन। डिफेंस काउंसिल, मुद्दे की बात कीजिए। सॉरी सर। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि वेद प्रकाश जी से आपकी आखिरी मुलाकात कब और कहाँ हुई? जी, उनकी डेथ से एक रात पहले। उस रात उन्होंने आपसे विल के बारे में कोई बात की? जी नहीं, उन्होंने कोई बात नहीं करी। लेकिन अगर आप यहाँ से नीचे उतरेंगे तो मैं एक ऐसे इंसान को बुलाना चाहूंगा जो आपकी बात से सहमत नहीं, और वो यहाँ आकर सबको सच्चाई बताना चाहता है या चाहती। योर ऑनर, मैं अपनी अगली विटनेस नर्स बिंदु को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। हाँ जी बिंदु जी, बताइए। जी, डॉक्टर साहिल को विल के बारे में पता था कि उनका नाम चेंज हो रहा है और वो पिंकी जी के नाम पे ट्रांसफर हो रहा है। तुम मुझे एटीट्यूड दिखा रहे हो? अब मैं सारी जायदाद से तुम्हें बेदखल कर दूंगा। नहीं चाहिए मुझे आपके पैसे। क्या लगता है आपको कि आपकी जायदाद मिली तो मैं अपने पास रखता? उसे मैं चैरिटी में दे देता। मैं जो कुछ भी हूँ अपने मेहनत और टैलेंट की वजह से। थैंक यू बिंदु। योर ऑनर, मैं फिर से डॉक्टर साहिल को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। हाँ डॉक्टर साहब, अपना जूता उतारिए एक बार। जी। लंच ब्रेक में सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं वीके। यस सर। जूता दिखाएंगे सर अपना? ब्यूटीफुल। ये आपका जूता है? जी। 1 मिनट। कर ली? योर ऑनर, आईसीयू में घुसने से पहले सबको अपने जूते बाहर उतारने पड़ते हैं। 2 रैक रखे हैं आईसीयू के बाद। डॉक्टर लोगों के लिए एक रैक लगा होता है और एक रैक होता है विजिटर्स के लिए और बाकी स्टाफ के लिए। ये जूते जो हैं डॉक्टर साहिल के, ये मुझे उसी रैक पर से मिले। अब ऐसी कौन सी जल्दी आ गई डॉक्टर साहिल जो आपको अपने जूते रैक पे छोड़ के भागना पड़ा? ये मेरे जूते नहीं है। वीके,
अगर आपके पास कोई ठोस सबूत हो तो उसे पेश कीजिए। ठोस सबूत है। यूसुफ भाई, यूसुफ भाई आई। डॉक्टर साहिल 2 मिनट के लिए आप यहाँ से। सर ये यूसुफ भाई हैं, इनकी जूतों की दुकान है। जिस हॉस्पिटल में डॉक्टर वेद प्रकाश की मृत्यु हुई उसके ठीक बगल में इनकी दुकान है। यूसुफ भाई इन्हें पहले कभी देखा है आपने? ये हमारी दुकान पर आए थे जूते खरीदने के लिए। क्या यही वो जूता है जो खरीदने आए थे? डिजाइन तो यही था, शायद जूते भी यही हो। अच्छा, जब ये आपकी दुकान में है तो कुछ खास बात आपने नोटिस की इनमें? भाईजान बड़े परेशान थे, जल्दबाजी में थे। पहला जूता दिखाते ही उठाया, पहना, पैसे दिए और चलते बने। इन्होंने खुद क्या पहन रखा था उस समय? सिर्फ जुराबे ही पहन रखे थे भाईजान ने। यूसुफ भाई आपसे मिलकर बहुत बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया। आइए सर। हाँ डॉक्टर साहब ये बताइए, जलेबियां पसंद है आपको? अब अगर आपने एक बार भी जलेबी के नाम लिया तो मैं इसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मानूंगा। जी अच्छी लगती है। तो फिर आप सेफ हैं। अब आप ईमानदारी से कोर्ट को अपने जूता कांड समझाइए। आई एम सॉरी। आई नो कल रात जो हुआ था वो गलत था। मैंने बहुत रूडली बात करी थी आपसे। वो एक्चुअली कुछ फैमिली टेंशन थी। सर मुझे आपकी जायदाद में से कुछ भी नहीं चाहिए, और अगर आप मेरे नाम कुछ करते भी तो मैं उसे चैरिटी में दे दूंगा। अगर ऐसी बात है तो मैं ये पूरी जायदाद अपने बेटी के नाम करना चाहता हूँ। आखिर मेरी वजह से उसे बहुत तकलीफ हुई है। प्लीज डू दिस फॉर मी साहिल। ओके सर। सर आपकी जायदाद है, आप जिसके चाहे उसके नाम करिए, लेकिन अभी आप रिलैक्स कीजिए। आपकी सर्जरी जरूर सक्सेसफुल होगी। आई नो, मुझे पूरा यकीन है। चलिए सर मैं वॉशरूम होके आता हूँ, आपसे ओटी में मिलता हूँ। ठीक है? ठीक है। अगर मैं उसी वक्त जूते वापस लेने जाता तो यही सवाल उठता कि ये जूते वहां कैसे पहुंचे। इसलिए मैं स्टोर गया और नए जूते खरीदे। बट बिलीव मी, मैंने अपने अंकल को नहीं मारा है। आपकी अंकल के साथ जो बहस हुई, जो मनमुटाव हुआ, उसके बारे में आपने किसी और से डिस्कस किया, किसी को बताया? जी नहीं। अब चूंकि पहली बार वीके का मुंह 1 मिनट के लिए बंद हुआ है, इसलिए ये अदालत अब लंच के बाद रेज्यूम होगी। आई ऑनेस्टली थॉट कि साहिल है, पर तुम्हें जैसे ही लगता है कि तुम्हें पता है कातिल कौन है, तुम्हारा ये सिली जलेबी वाला एंगल बीच में आ जाता है। मैडम जलेबी खाने वालों का दिल साफ होता है, वो कातिल नहीं होते। कम ऑन मैम, नॉट अगेन। करना क्या है ये बताओ। शुरू से सोचना पड़ेगा, शुरू से। कौन है कातिल? डॉक्टर रीटा हो सकती है, मोटिव भी है, मौका भी।
वो कौन थी वो नर्स? बिंदु। वो भी हो सकती है। हो सकता है रीटा ने अपने असिस्टेंट के साथ मिलके मारा। साहिल वो? आई एम श्योर वो इंजेक्शन उसने बिंदु के आने से पहले दे दिया होगा। ओम प्रकाश मे बी। नहीं नहीं, एक तो बाहर खड़ा था, दूसरा वो आईसीयू के अंदर भी नहीं गया। तो और पिंकी तो करेगी नहीं, बेटी है वो। मिल गया कातिल। रियली? हो? नहीं ऐसे नहीं बताऊंगा, पहले बोलो कि यू लव जलेबी। नेवर। ठीक है, तो फिर केस खत्म होने तक वेट करो। मैडम ये केस तो हम जीतने वाले हैं और आपकी फर्म के अच्छे दिन आने वाले हैं। डोंट बी अ किड बीके। टेल मी। यूरेका। यूरेका। पिंकी जी, एक तो दोबारा इस कटघरे में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स ओके। ये बताइए कि आप जब आखिरी बार अपने पापा से मिलने गई तो एग्जैक्टली क्या हुआ वहां पर? उस दिन मैं अंदर गई पापा से मिलने, तो पापा ने मुझसे सॉरी कहा और फिर ये बताया कि उन्होंने सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी है और फिर ये भी कहा कि मुझसे दूर रहने की गलती के लिए वो प्रायश्चित करेंगे। तो कितनी देर एग्जैक्टली आप अपने पापा के साथ अकेली थी उस रूम में? आई थिंक 10 मिनट के लिए। फिर क्या हुआ? आराम से बताइए, डिटेल में। जी, मैं पापा से मिलके बाहर आई, मैंने अपने जूते पहने और वो सारी बातें चाचू को बताई जो पापा ने मुझसे कही। इसमें कितना टाइम लगा? करीब 2 मिनट लगे और इन द मीन टाइम मैं चाचू से सारी बातें कर रही थी। आपके चाचू के जूते के लेसेस टूटे हुए थे क्या उस समय? ऐसा कुछ नोटिस किया? जी नहीं, क्यों? Are you sure? Yes, 100% श्योर। थैंक यू सो मच पिंकी, आपने केस सॉल्व कर दिया, आप जा सकते हैं। थैंक यू। डॉक्टर ओम प्रकाश, आपके दाएं जूते का ये जो लेस है ये छोटा क्यों? ये मतलब आप इतने बड़े आदमी हैं, इतना बड़ा हॉस्पिटल है आपका, और आपके जूते का लेस छोटा है, वो भी एक जूते का। तो नहीं तो कुछ नहीं, वो मुझे बुरा लग रहा है ये देख के, इसलिए मैंने सोचा मैं आपका वो टूटा हुआ लेस आपको वापस कर दूं। देना सर, ये ली सर, ये है इनके जूते का टूटा हुआ लेस। और कहना क्या चाहते हो? आईसीयू के बाहर जो वो जूतों का रैक है ना डॉक्टर्स के लिए, वहां पे मुझे मिला ही जूते का फीता। हाँ तो नहीं तो सर, मैं ये कह रहा हूं कि आप खुद ही कबूल कर लीजिए ना कि आपने अपने भाई का खून किया है। हाँ नहीं, वरना क्या हुआ कि ये बात साबित करने के लिए फजूल में मुझे कोर्ट का बहुत सारा टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। तुम्हें आइडिया है तुम किससे बात कर रहे हो? ये बताओ, जलेबी पसंद है तुमको? वीके, आपके दिमाग में जो जलेबी पक रही है उसका स्वाद यहाँ बैठे हुए लोगों को भी चखने दो। यस सर, बस 2 मिनट मैं डॉक्टर साहिल से बात करना चाहूंगा। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू सर। आप जाइए, ये फीत नहीं। डॉक्टर साहिल, ये आपके मोबाइल की कॉल डिटेल्स। इसके मुताबिक रोज रात को करीब 1 बजे आप डॉक्टर ओम प्रकाश से 1 घंटा बातें करते हैं। क्या बातें करते हैं आप दोनों? ये लीजिए। हाँ सर, और ये सिलसिला 20 नवंबर के बाद कुछ बड़ा है। जब से ये डिसाइड हुआ कि डॉक्टर वेद प्रकाश की सर्जरी होने वाली है, तब से ये सिलसिला बड़ा है। वो मैं जी एक्चुअली डॉक्टर ओम प्रकाश मुझे ब्लैकमेल किया करते थे ताकि ऑपरेशन के दौरान मैं वेद जी को मार दूं। क्यों ब्लैकमेल करते थे वो? उनके पास आपका कोई एमएमएस है? जी, बहुत पहले ऑपरेशन के दौरान मुझसे एक बच्चे की डेथ हो गई। मेरी लापरवाही थी। वो बच्ची एक बहुत बड़े नेता की इकलौती बेटी थी। अगर वो वीडियो नेताजी के पास पहुंच जाता तो मैं बच नहीं सकता। इसलिए ओम प्रकाश जी मुझे ब्लैकमेल करते थे।
वो चाहते थे कि मैं ऑपरेशन के दौरान वेद जी को मार दूं और उनकी जायदाद मेरे नाम हो जाए और मेरे साथ वो पैसा आधा आधा बांट लें। लेकिन एक दिन उनका फोन आया, वो बोले कि अब कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो अपनी बिल किसी और के नाम कर रहे हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, आप जा सकते हैं। योर ऑनर, मैं दोबारा ओम प्रकाश जी को फिटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूंगा। योर ऑनर, असल में बात यह है कि ओम प्रकाश जी बड़ी घटिया टाइप के इंसान। शुरू से इनकी नजर अपने बड़े भाई वेद प्रकाश की जायदाद पर थी। इन्होंने सोचा डॉक्टर साहिल को ब्लैकमेल करके 50% जायदाद के मालिक बन जाएंगे, लेकिन किस्मत ने इनको धोखा दे दिया। लेकिन लालची आदमी जो होता है वो कभी हार नहीं मानता सर। योर ऑनर, जैसे ही रिपोर्ट आई, मिस्टर ओम प्रकाश को मौका मिल गया। उनको समझ में आ गया कि जो भी सर्जरी करने जाएगा वो प्री सर्जरी इंजेक्शन जरूर देगा। और उस दिन जब वेद प्रकाश जी ने इनको आईसीयू के बाहर खड़े होने को कहा तो इनके लिए सोने पे सुहागा हो गया। इन्होंने डॉक्टर रीटा को बाहर नर्स के साथ बात करते हुए देखा। फार्मेसी को खाली देखकर इन्हें लगा कि ये मौका अच्छा है, लेकिन जल्दबाजी में जब ये अपने जूते बांध रहे थे तो उसका फीता टूट गया। इन्होंने वो फीता यूं की रैक में फेंका और फार्मेसी में घुस गए। अंदर जाके इन्होंने बड़ी आसानी से इंजेक्शन में जहर मिला दिया और बाहर अपने राउंड के लिए निकल गए। इसीलिए जब पिंकी आईसीयू से बाहर निकली तो उन्हें ये बाहर खड़े मिले और इसीलिए पिंकी ने इनके जूते नोटिस नहीं किए, जिसका फीता उस वक्त टूटा हुआ। ये खुद भी नहीं सोच पाए कि ये टूटी हुई लेस इन्हें जेल तक पहुंचा सकती है। और सर, ये है डॉक्टर ओम प्रकाश जी की पूरी महाभारत। यह अदालत डॉक्टर ओम प्रकाश को उनके भाई वेद प्रकाश के कत्ल के जुर्म में फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म देती है। और यह अदालत डॉक्टर रीटा को सारे इल्जामों से बाइज्जत बरी करती है। वीके, मुझे तुमसे बात करनी है। इस दुनिया में एक ही इंसान है जिसे मैं जलेबी से भी ज्यादा नफरत करती हूँ। बताइए। और मत, तुम्हें अच्छी तरह पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ। इस दुनिया में अगर कोई है जिसे मैं जलेबी से भी ज्यादा पसंद करता हूँ तो वो है गर्मा गर्म जलेबी। तो सर, पेश है गर्मा गर्म जलेबी। जियो जीते, जियो जियो जियो। अरे मैडम, कमाल है। हाँ, कोई इसको कैसे पसंद नहीं कर सकता है। You have a point, sir.